कहाँ से अर्निंग आती है, ठीक है। बिल्कुल ठीक हो गया। तो आप पहले क्या कर रहे हैं, कोई काम वगैरह कर रहे हैं पहले? मैं एज सच इस पर इस फील्ड से रिलेटेड कोई काम। नेटवर्किंग वगैरह? नेटवर्किंग नहीं, मैं बस वही ट्रेडिंग वगैरह करता हूँ। फॉरेक्स ट्रेडिंग? फॉरेक्स भी थोड़ी बहुत करता हूँ, गोल्ड की और जो है ना क्रिप्टोस। हम्म। ओके ओके। जी। तो ओके चले, मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ठीक है। मैं ना आपको अपने आईडी वगैरह ओपन करके वहाँ पे आपको चीज़ें समझाता हूँ, ठीक है। बिल्कुल ठीक। स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी? जी जी, मुझे नजर आ रही है। ओके, ये ना मैं इसको बैक कर लेता हूँ। यहाँ पे ना थोड़ा लाइट गई हुई है, आई थिंक तो नेटवर्क का मसला है। कोई मसला नहीं, तो कोई मसला नहीं, ठीक ये है, आप आराम से टाइम ले। मेरी आईडी है, ठीक है। ठीक है। यहाँ पे आपको हर चीज़ जो है ना ओपनली यहाँ पे नज़र आएगी, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं होती कि कोई छुपी हुई हो, क्योंकि ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर रन करता है सिस्टम, ठीक है। ठीक है। और ये जो सिस्टम है ये डिसेंट्रलाइज्ड है। ठीक है। तो डिसेंट्रलाइज क्या चीज़ होती है, ये शायद आपको थोड़ा बहुत नॉलेज हो इस चीज़ का। जी, डिसेंट्रलाइज जो है ना, जो एक तो ट्रैकिंग स्टैकिंग वाली चीज होती है ना। सर डिसेंट्रलाइज के अंदर ये चीज़ होती है, जैसे कंपनियां होती है ना, कंपनियां। जी बिल्कुल। अब कंपनियों के अंदर क्या होता है कि वहां पे सेंट्रलाइज्ड होती हैं चीजें। अच्छा एक मिनट रुकिए, अजान स्टार्ट हो गई है हमारे घर के साथ ही, बिल्कुल मस्जिद है। कोई बात, वेट कर। तो अजान सुन लेते हैं जरा। जी सर, मेरी आवाज आ रही है? जी अली भाई, आ रही बिल्कुल। ओके चले, मैं आपको ये बता रहा था कि डिसेंट्रलाइज का मतलब होता है, अब यहाँ पे ना दो तरह के काम होते हैं, एक सेंट्रलाइज्ड होता है, दूसरा ठीक है। डिसेंट्रलाइज। पहले सेंट्रलाइज चीजें होती थी, सेंट्रलाइज का मतलब होता है कि जो हम किसी के अंडर होते हैं, ठीक है। ठीक है। सेंट्रलाइज जैसे कंपनियां होती है ना, किसी भी कंपनी में आप काम कर रहे हो तो वहां पे सारा कुछ जो है वो कंपनी की मर्जी से होता है। कोई रेगुलेटरी बॉडी होती है बीच में हाँ जो जी, कंट्रोल करती है। वो आपको कंट्रोल करती है, वहां पे प्लान है उसका, उसकी आप जो अर्निंग मिलनी है, ठीक है, वो आपको निकाल दें रख लें, ये उनकी मर्जी होती है, ठीक है। बिल्कुल लेकिन ठीक। डिसेंट्रलाइज जो चीजें होती है ना, उनमें ये सारा कुछ इसके अपोजिट होता है। वहां ठीक पे है। आपकी एक दफा रजिस्ट्रेशन होगी, ठीक है, तो वो लाइफ टाइम तक आप वहां से काम कर रहे हो नहीं कर रहे, आपकी आईडी कहीं भी नहीं जाएगी, ठीक है। ठीक है। और यहाँ पे जो विड्रॉ होता है वो इंस्टेंट होता है उसी टाइम। ठीक हो गया। ये होता है ना, हम जैसे विड्रॉ लगाते हैं वो अप्रूव्ड होता है, फिर आता है। क्या देन हमें मिलता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि विड्रॉ आपने लगाना है ही नहीं, आपने ऐसे ही करना है जैसे आप किसी बैंक इजी पैसा जैसे कैसे पैसे सेंड कर रहे हो, ठीक हो गया। ठीक है। आपको 1 मिनट का एक
आधे मिनट का भी वेट नहीं करना पड़ता, आपकी अर्निंग आपके पास होती है। ठीक हो गया। ठीक है सर। तो यहाँ पे इंस्टेंट चीज़ें होती हैं, क्योंकि आप यहाँ पे किसी के जो है नीचे बॉन्ड नहीं हो, यहाँ पे आप डिसेंट्रलाइज सिस्टम के अंदर होते हो। ठीक है। ठीक हो गया। और उसके अलावा ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर है, जो कि अब जैसे क्रिप्टो करेंसी है। ठीक है। हम्म। जितनी भी बिटकॉइन, हर चीज़ के अंदर, ब्लॉकचेन है। हॉस्पिटल्स के अंदर, बैंक्स के अंदर अब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज होती है, डाटा को सिक्योर करती है। ठीक है। ठीक है। इसमें एक दफ़ा जो चीज़ आ जाती है, उसको दोबारा रिमूव करना, उसके अंदर एडिटिंग करना, चेंजिंग करना, कुछ भी है पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है। ठीक आप है। देख सकते हो चीज़ें, हिस्ट्री देख सकते हो, हर चीज़ देख सकते हो, लेकिन उसके अंदर कोई चेंजिंग वगैरह नहीं कर सकते, ना डिलीट कर सकते हो। ठीक है, है ना ही क्या ये कोई हैकिंग हो सकती कॉइन टाइप है कोई? कुछ कॉइन है, कोई टोकन है है। क्या मतलब? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। नहीं, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का तो मुझे आइडिया है, मतलब ये जो सारा ओवरऑल है वो अब आप आएंगे उस पर ये बताएंगे मुझे। अब ये जो फोर्सेज है, ये एक सिस्टम है। ठीक है। ठीक जो है। डिसेंट्रलाइज्ड है और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर है। अब यहाँ पे क्या होता है कि ये इसके अंदर हमें दो तरह से इनकम मिलती है। ठीक है। दो स्टेकिंग तरह वाला से कुछ इनकम। हिसाब तो नहीं है इसमें, स्टेक करना होता है? नहीं नहीं, ठीक यहाँ है। पे दो तरह से हमें इनकम मिलती है। पहली चीज, आप यहाँ पे अपना नेटवर्क बिल्ड करो। ठीक हो ठीक गया। है। अपनी टीम बिल्ड करें। आपकी टीम में एक भी पर्सन है वो काम कर रहा है, आपको उससे डेली बेसिस की अर्निंग आएगी। वो कैसे आएगी ये मैं आपको भी बताऊंगा। ठीक है। ये नॉन आपका वर्किंग प्लान है। था ना, नॉन वर्किंग कुछ? हाँ जी। ठीक। वर्किंग प्लस नॉन वर्किंग। ठीक है। ठीक है। अब ठीक है। यहाँ पे आपकी टीम में एक भी पर्सन है वो काम कर रहा है, आप नहीं कर रहे, कोई मसला नहीं। ठीक है। आपको उसकी तरफ से अर्निंग आती रहेगी। हम्म। आपका अपलाइन अच्छा काम कर रहा है, आपके अपलाइन की टीम बाकी जो है वो काम कर रही है, आपके अपलाइन के सीनियर अपलाइन जो है। ये पहला सिस्टम ऐसा वाई सिस्टम है जो कि विदाउट टीम भी आपको अर्निंग देता है, और वो ऊपर वालों के काम करने से यार नीचे वालों को अर्निंग देता है। पहले ये होता था ना, नीचे से काम कर रहे थे तो ऊपर तो वालों को ऊपर। अर्निंग जाती थी। जी। ये क्या करता है, अभी ऊपर वाले काम कर रहे हैं तो नीचे वालों को भी अर्निंग आएगी। ठीक है। ठीक है। ठीक है। लेकिन कैसे आएगी, ये लेवल्स आपको नजर आ रहे होंगे, ये प्रोग्राम्स हैं। ठीक है। तो ये पांच यहाँ पे प्रोग्राम्स हैं, इनके अंदर डिफरेंट डिफरेंट तरह से हमें अर्निंग मिलती है, और डिफरेंट डिफरेंट तरह से हम यहाँ पे अपने लेवल्स को एक्टिवेट करते हैं। ये एक्टिवेट, जितने लेवल हमारे एक्टिवेट होते हैं उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे अर्निंग मिलती है। अब यहाँ पे हम आते हैं अभी हमें अर्निंग कैसे और कितनी कितनी मिलती है। ठीक है। ठीक है। अब सबसे पहले यहाँ पे जो प्रोग्राम है, X3 है, X4 है, नीचे ट्रिपल एक्स है, एक्स गोल्ड प्रोग्राम है, एक्स कोर है, मैक्स कोर है, ये छह प्रोग्राम है यहाँ पे। ठीक है। ये X3 जो है ये टाइम्स इतने कुछ मल्टीप्लायर है कुछ? नहीं नहीं, ये प्रोग्राम का नेम है, एक्स ठीक है। थ्री ठीक ये हो जो गया। ब्लू बॉक्सेस आपको नजर आ रहे हैं, ये ब्लैक में है, ये ब्लू है, ये ब्लैक में है। जी। यहाँ पे जब आपकी रजिस्ट्रेशन होती है ना, तो जस्ट ये फर्स्ट बॉक्स और ये X4 का फर्स्ट बॉक्स आपका ऐसे ब्लू होता है, बाकी टोटल ब्लैक होते हैं। ठीक इसका है। मतलब ये होता है कि जस्ट आपके दो लेवल एक्टिवेट हुए हैं। ठीक है। ठीक है। बाकी के आपने खुद एक्टिवेट करने हैं। आपके 7 लेवल अभी एक्टिवेट है? हाँ जी। ठीक ठीक है। हो तो टोटल आई थिंक ये हैं कोई 12 लेवल हैं इसके, X3 के, इसके अलग हैं। ठीक है। तो ये तो विद ये टाइम होते हमने, रहते हैं? हाँ जी। ये विद टाइम होते हैं एक्टिव? नहीं सर, यहाँ पे ये चीज़ होती है, इसको मैं ओपन करूंगा। हम्म। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये हमने खुद एक्टिवेट करने होते हैं। जैसे कि ये लेवल 3 है, तो ये $20 से एक्टिवेट होता है, तो इसके साथ $1 की फीस कटती है। ठीक है। तो ठीक है। $21 से ये एक्टिवेट हो गया, अब ये लाइफ टाइम तक एक्टिवेट रहेगा। ठीक है। ठीक है। और हमें अर्निंग देगा। लेवल 4 है तो ये $41 से एक्टिवेट होगा। ठीक है। ठीक है। ये 80 है तो ये $81 के साथ एक्टिवेट होगा। नीचे ऐसे डबल एक्स, मतलब कि 2x में होती जाएगी। 160 है, 320 है। ठीक है। ठीक है। आगे ये 640, 1250। तो ऐसे ये टोटल लेवल, ये जो नीचे ब्लैक में आ रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि अभी एक्टिवेट नहीं हुए। ठीक है। यानी पैसे चाहिए एक्टिवेट करने के लिए हाँ, सिर्फ? इनको एक्टिवेट, ये जो, एक मिनट, यहाँ पे पेंसिल थी वो किधर गई। हाँ ये, ओके। तो क्या है कि यहाँ पे जैसे ये लिखा है ना 640, तो ये हम्म। $641 में एक्टिवेट होगा। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक, मैं समझ ठीक गया। है। तो यहाँ पे ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम अपने कितने लेवल एक्टिवेट करना चाहते हैं।
ठीक ठीक है, है। उसके अकॉर्डिंग फिर यहाँ पे हमें अर्निंग मिलती है। ठीक है। अब जैसे कि ये अगर कोई $40 वाला है ना, तो वो हमें पर बॉक्स की अर्निंग जो है वो $40 देगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखें जस्ट अगर $5 वाला है ना ये फर्स्ट लेवल, हम्म। तो यहाँ पे आप देखें कि ये जस्ट $5 वाला लेवल जो है ये कितनी अर्निंग अभी तक मुझे दे चुका है। अभी ओपन हो जाए, एक मिनट। अच्छा, ये BUSD में ही चलेगा ये? ये हम ऐसे करते हैं ना कि USDT होता है तो उसको BUSD में कन्वर्ट BUSD कर, कन्वर्ट कर लेते हैं। हाँ जी, स्वैप कर लेते हैं तो फिर BUSD को, वो फिर भी वहाँ से। 0.01 चार्ज नहीं करते बाइनेंस वाले BUSD के लिए? हम क्या करते हैं ना, ट्रस्ट वैलेट में स्वैप करते हैं। ठीक है। स्वैप करने की इतनी खास फीस नहीं लगती। BUSD वैसे महंगा है हाँ USDT जी, से। वही कह रहा हूँ, वो 0.01 डॉलर जो है ना वो चार्ज करते हैं USDT पे। अब तो बाइनांस ने आई थिंक BUSD को बंद कर दिया है, वहां से USDT ही हम परचेज करते हैं। तो जी। आगे वो हम उसको स्वैप कर लेते हैं। यानी ये इसमें दो होगा करेंसियां BUSD यूज में होगा होती ये? हैं। हाँ जी, ठीक है। इसमें दो करेंसियों से हम इसको एक्टिवेट कर सकते हैं, खाली BUSD से नहीं, BNB से भी कर सकते हैं। ठीक है, वही आपके पास, बनाना ही है, दोनों ही बनाना की हैं। हाँ जी, यहाँ पे अगर आपके पास BNB, खाली BNB है और वो उतनी क्वांटिटी में है, तो आपका, मुझे लगता है नेट को पता नहीं कोई मौत पड़ गई है। अ, अगर आपके पास खाली BNB है ना, $10 के, हम्म। $11 के BNB पड़े हैं, आप अपना उससे भी लेवल एक्टिवेट कर सकते हो। दो करेंसियाँ इसके अंदर यूज हुई हैं। ठीक है, ठीक हो। कि भाई अगर आपके पास कोई भी करेंसी है तो आप उससे भी कर सकते हो एक्टिवेट, ये नहीं कि खाली BUSD होगा। आप अपनी अर्निंग BNB में भी ले सकते हैं, BSD में भी ले सकते हैं। ठीक हो गया। लेकिन वो सही है, BUSD सही है, क्योंकि BNB तो वो खुद एक टोकन कॉइन है, वो कभी ऊपर कभी नीचे होगा। हाँ जी, ऐसे भी होता है ना कि अब हमारे पास BNB पड़े थे, तो 200 तकरीबन 10-12 डॉलर का था BNB। हम्म। तो अभी वो 250 तक गया है, तो हमने स्वैप कर लिए। हाँ, तो ये फिर फायदा हो गया आपको। फायदा हो गया ना। हाँ। हमारे सीनियर्स के पास, किसी के पास 70-80 BNB है, कोई 100 BNB है, किसी के पास, उन सब के पड़े थे वैसे के वैसे। वो फिर हमने ट्रस्ट वॉलेट में नेटवर्क तो का, मेनली पड़ा ही BNB होता है। हाँ जी, तो वो ये है ना कि वहां पे फिर उन सबको इतना देखें, एक बंदे का 100 BNB पड़ा है, तो वहां पे पर BNB पे उसको $40 का बेनिफिट हो रहा है। तो वो गेम हम्म। कहाँ पे जाके है। बिल्कुल सही बात। ठीक है, समझ लें भाई, बैठे बैठे चार 400 या चार चार चा- हजार 4,000 का बेनिफिट हो जाना, हम्म। $4,000 का। बिल्कुल सही। नेट बहुत इशू कर रहा है, ये ओपन नहीं हो रहा। बाकी तो सही ओपन हो रहा है, इसको पता नहीं क्या मसला आ रहा है। अच्छा, आप मुझे वैसे ही बताइए कि ये अब जिस तरह ये $5 वाला जो लेवल है, इसके अंदर हम्म। कितनी अर्निंग है और कैसे है? देखें इसके अंदर ना, ये जो लेवल एक दफा एक्टिवेट हो जाना है ना, हम्म। ये लाइफ टाइम तक एक्टिवेट रहेगा, और इसकी कोई वो लिमिट नहीं ताहयात है। आपको अर्निंग देगा? हाँ जी, ये आपको अर्निंग देता रहेगा। एक तो मेरी पेंसिल बार बार गुम जाती है, वो पता नहीं किधर चली गई। एक मिनट रुकें। अब यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये 3 बॉक्स हैं, ठीक है। जी। जैसे ये जब यहाँ से अर्निंग आती है ना, इस बॉक्स का मतलब है एक बॉक्स फिल हुआ, $10 आ गए। दूसरे का अच्छा। फिल हुआ, $10 आ गया, ऐसे। और तीसरा ये फिर हुआ तो रिसाइक 30 डॉलर आ गया। हाँ जी, ये रिसाइकल होता रहता है। अब ये 61 टाइम यहाँ से $5 मिल चुके हैं मुझे। 61 दफा $5 मिल चुके हैं। अच्छा, ये एक टिक होने, एक ब्लॉक डब्बा मार्क होने पे $5 आएगा? हाँ जी, और ठीक है, तो और 61 तीन टाइम डब्बे हैं यहाँ से, टोटल, राइट? 61 टाइम ये फुल हो चुका है। इसका ये मतलब ये नहीं कि खाली यहाँ से इतने बॉक्स फिल हुए हैं, इसका मतलब है कि फुल होके खाली हो चुका है। जब ये यानी ये फुल सिक्सटी होगा, वन दफा 3 दफा फुल हुआ है ना? हाँ जी, ठीक हो गया। ठीक है, इसका ये घूम रहा है ना, इसका मतलब है रिसाइकल। ठीक है, जब ठीक है। तीसरा बॉक्स फिल होना है तो ये रिसाइकल हो जाएगा। 62 पे चला जाएगा ये?
हाँ जी, ये दोबारा से बिल्कुल खाली हो जाएगा। 62 जैसे और यहाँ पे 0। कोई बिल्कुल खाली नहीं है, तो ये जैसे ये दो बॉक्स खाली है ना, जैसे ये दो बॉक्स खाली हैं, ये दो बॉक्स खाली हैं, तो ऐसे ये तीनों बॉक्स खाली हो जाएंगे हाँ, दोबारा अर्निंग मैं करने समझ के गया, लिए। मैं समझ गया, और वो नीचे ठीक है। 62 पे चला जाएगा साइकिल हाँ वाला। जी, वो रिसाइकल तो ऐसे जो है, ये अब देखें यहाँ पे नीचे बड़े लेवल्स हैं, तो क्या है कि यहाँ पे एक दिन की सर 3-3 लाख एक दिन की अर्निंग की है। जाहिर है वो एक क्या? डब्बा, अब ये $160 वाला बॉक्स है, तो वो $160 एक मार्क हुआ तो $160 आ गया। वही ना। और अब 3 डब्बे यहाँ पे देखें, मार्क होना जरूरी है, या फिर एक डब्बे से भी नहीं आप 160 भी देखें डाल सकते आप, हो? देखें ना, एक बॉक्स फिल होना है, $160 आ गए, ठीक हम्म। है। दूसरा फिल होना है, $160 आपको आ गए हैं। हम्म। अब ये जो आ गए हैं ना, ये जब उसी टाइम आपके पास हैं, आपके वैलेट के अंदर आ जाने हैं। ठीक है। ठीक है। अब ये नहीं कि अभी ये दोबारा खाली होगा तो फिर ही हमें अर्निंग मिलेगी। आपको एक बॉक्स फिल हो गया है, आपको उसी टाइम अर्निंग आ जानी है। बस ठीक ठीक है, है। मैं समझ गया ये भी। ये नहीं है, अब देखें यहाँ पे $320 वाला लेवल है ना, तो यहाँ पे $320 एक बॉक्स से आए हैं। ठीक है। ठीक है। सीधा सीधा 1 लाख रुपए। जी ठीक हाँ। है। तो ये है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा अर्निंग है अगर हम इस चीज को समझ के करें ना यहाँ पे। और लाइफ टाइम तक ये भी नहीं है कि अब बस एक दफा होगा तो ये उसके बाद बस दोबारा करना पड़ेगा। आपने समझ लें कि एक दफा अपना एक लेवल एक्टिवेट करना है, उसके बाद सारी जिंदगी यहाँ से अपनी अर्निंग उठानी है। और ये अब ये बताइए कि एक्टिवेट तो होना है जब उतने पैसे डाल दिए, सही। हम्म। अब ये डब्बे किस तरह मार्क होने हैं पैसे आने के लिए? ये एक चीज होती है कि आप अपनी टीम बिल्ड करो। ठीक है। ठीक है। कि आपके टीम में कोई पर्सन करता है तो आपको वहां से अर्निंग आ जाती है। दूसरा, अगर आपके लेवल एक्टिवेट हैं, आपका अपलाइन काम कर रहा है, सीनियर अपलाइन काम कर रहा है, उनकी तरफ से भी आपको नीचे अर्निंग आ जाती है। नहीं, तो वो काम क्या बेसिकली कर रहे हैं जो आपको अर्निंग आ रही है? लेवल एक्टिवेशन मतलब कि कोई भी पर्सन है ना, यहाँ पे कोई भी पर्सन है, ठीक है, कोई भी पर्सन है तो उसके क्या होगा, उसके लेवल एक्टिवेशन से ही हमें अर्निंग आती है। ठीक है। और उसमें हमें हमारी टीम में भी जाती है, हमें भी मिलती है। नहीं, यानी सिर्फ और सिर्फ लेवल एक्टिवेट होने हैं इधर? हाँ जी, यहाँ पे लेवल एक्टिवेट होने हैं, क्योंकि वो कोई भी चाहे पर्सन वर्किंग है। हो चाहे नॉन वर्किंग हो? हाँ, वर्किंग नॉन वर्किंग कोई भी लेवल और एक्टिवेट कर रहा है, आपको ऊपर से अर्निंग कैसे आनी है, वो लेवल एक्टिवेट हो रहे हैं। अगर आपका लेवल एक्टिवेट है तभी आपको आनी है। अगर हम्म। एक लेवल ही मेरा एक्टिवेट नहीं है, समझ लें कि मेरा है सिर्फ कोई 40 वाला या 80 वाला लेवल एक्टिव है, तो मुझे $160 से अर्निंग नहीं आएगी। आपको सिर्फ 40 से ही आएगी? हाँ जी, जो मेरा एक्टिव है मुझे तो वहां से आएगी ना। अच्छा, और वो 40 वाला आपका एक्टिव है, तो वो $40 पे किस तरह आएगी अर्निंग आपको, कि अगर कोई $40 का ही एक्टिवेट करेगा तो आपको आएगी? हाँ जी, कोई 40 वाला लेवल एक्टिवेट करता है तो हमें उससे अर्निंग आएगी। और वो एक डब्बा आपका फिल होगा फिर एक किसी एक बॉक्स के? फिल होगा, उसका मतलब है एक पर्सन ने किया है। ये अगर यहाँ पे ओपन तो हो जाए ना, तो यहाँ प्रॉपर इसकी आईडी भी ऊपर आती है कि ये किस बंदे की तरफ से फिल हुआ है। ठीक है। ठीक है। यहाँ पे ना जिस दिन हमारी सिटी में लाइट नहीं होती ना, तो सिग्नल वीक हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे देखें, हो गया ओपन, मिल जा ठीक है। पेंसिल। अब यहाँ पे देखें कि आईडी नंबर लिखी है, किसकी तरफ हम्म। से फिल हुआ है। ठीक है। ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे $5 वाले लेवल से $620 आ चुके हैं अभी तक। जस्ट $5 लगाए हैं। ठीक है। हम्म। तो यहाँ पे क्या है कि आपका लेवल एक्टिव होना जरूरी है। आपका लेवल एक्टिव है, आपको वहां से अर्निंग आती रहती है। 620। 10 वाला है तो यहाँ पे देखें, 1 मिनट। तो इसका मतलब है 620 डिवाइडेड बाय 5। आपने 124 लोगों को ये रेफर किया है? तो बात तो ये है कि वो इतने लोग आ भी जाएंगे। देखिए, यहाँ पे ये चीज है ना, ये सिस्टम हमें अर्निंग नहीं देता। अर्निंग दे यहाँ से हमें खुद आती है। वो कैसे आती है, हमें एक सिस्टम बना बनाया मिला है। ठीक है। हम्म। जिस पे आप वर्क कर सकते हो एज ए ओनर। ठीक है। ठीक है। जितना वर्क हो रहा है उसके अकॉर्डिंग जितनी अर्निंग आ रही है वो आपको मिल रही है।
वो आपके हम्म। अंदर डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है। जैसे कंपनियों के अंदर ये चीज होती है ना, भी 70% कंपनी की जेब में चला गया, हम्म। 20-30%, 25% आपको मिल गया, काम आपने किया है। जी हाँ। यहाँ पे काम जितना भी हो रहा है, 100% डिस्ट्रीब्यूशन हमारे अंदर ही होनी है। ठीक हो गया। अच्छा, ये जो 20 लिखा हुआ है लेवल 1 में, जो 20 लिखा हुआ है, ये क्या है? ये बीस पार्टनर जो है, परसेंट ये 20% है। यानी इन्होंने, आपके हाँ, 20 बाकी की लोगों ने नॉन जो है ना, वर्किंग है। आप ये किया है। हाँ, ये 20 लोगों ने किया है डायरेक्ट में, बाकी जितने हैं वो सारी नॉन वर्किंग है, ओ, बाकी और लोगों की तरफ से आई है। तो वही मैं कह रहा हूँ ना, 100 मैंने तो इस 620 को अगर 5 से डिवाइड करें तो 100 कुछ बनता है, 28। हाँ, तो बाकी 20 को निकाल के बाकी सब नॉन वर्किंग है ये, यानी कि वो आगे पीछे। यानी उन आपको भी नहीं पता वो कौन है? हाँ, वो टीम में से हो सकते हैं, ठीक है, वो ऊपर से आगे पीछे से जो लोग हैं, आगे पीछे जो साथ क्रॉस लाइन में कोई है, कोई मेरे उसमें सीनियर में उसमें है। यानी आपको एफर्ट करने की जरूरत नहीं है, राइट? हाँ जी, वो मतलब ये है ना, लेवल एक्टिव था तो वहां से नॉन वर्किंग आई है। अब यहाँ पे ऐसे इतने लोग हैं, मेरे साथ इतने लोग हैं ऐसे जिनकी 0-0 टीम है, आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे ना A to Z हम चीजें देख भी सकते हैं। जी, मुझे अब दिखाइए। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। अब ये कुछ दिन पहले की बात है, ये बंदे ने ना, मुझे पता ही नहीं है कौन है, मेरे साथ अक्सर वो लोग हैं जिनका मुझे पता ही नहीं है कौन, ठीक है, आईडी के ऊपर नाम भी नहीं लिखते। और ट्रेस कर ही नहीं सकते आप ब्लॉकचेन को। हाँ, तो यहाँ पे क्या है कि इस बंदे की, अब देख लें यहाँ पे, यार एक तो ये गुम हो जाता है बार बार, 0 टीम है, 0 पार्टनर है, $10 मिले हैं, ठीक है। हम्म। तो ऐसे और पता नहीं कितने ऐसे लोग हैं, यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। अब ये देख लें, पार्टनर्स का मतलब है जो हम खुद ज्वाइन कराते हैं, ये पार्टनर लिखा है ना। हम्म। अब ये सारे टोटल 0-0 है, जी। ठीक है। अब इसी लाइन को मैं राइट साइड, लेफ्ट साइड पे ना थोड़ा सा स्क्रॉल कर रहा हूँ। अब यहाँ पे आप देखें, ये 10 वाला अभी दिखाया आपको, जी। जी। ये 65 वाला है, 15 है, इसको 30 मिले हैं, इसको 50 है, इसको 124, ये BNB मिले हैं, BNB मिले हैं, ठीक है। अच्छा अच्छा, मुझे अब एक और चीज इसी से मेरा सवाल आया कि अब ये हम्म। 100, ये जितने भी इसको 10 65 मिले हैं, ये पर बंदे के ऊपर 5 मिला होगा इसको? इनकी कोई टीम है ही नहीं, इनको जस्ट इससे मिले हैं कि उन्होंने लेवल एक्टिवेट अपने किए हुए हैं, और हम तो वर्किंग कर रहे हैं ना। आप वर्किंग नहीं, तो मैं वही कह रहा हूँ, आप वर्किंग कर रहे हैं उसका, आपको तो आया ही आया रेफरल। हम्म। ठीक है, हाँ, इनको किस उसमें तरह आया? इनको परसेंटेज में आया कोई उसकी? इन्होंने वो अपना लेवल एक्टिव किया है ना, और मैंने आपको चीज बताई है कि यहाँ पे जो हमें नॉन वर्किंग मिलती है ना, वो हमारे ऊपर वाले जो काम कर रहे होते हैं ना, ये तो हम मेरी इन्होंने तो मेरे साथ खुद ज्वाइन किया है ना। अब मुझे इन ये जिनकी आइडिया आपको दिखाई है ना, अभी एक बंदे को नहीं मैं जानता ये कौन है, मेरी कभी नहीं, मैं बात ही नहीं समझ हुई। गया हूँ, मैं वो बात लेकिन समझ इन्होंने, गया हूँ। हम्म। हाँ, अब इन्होंने क्या किया है, इन्होंने ये चीज देखी है कि ये पर्सन काम करने वाले हैं, हम्म। ठीक है। इनका काम तो हो रहा है टीम में, अब टीम में काम हो रहा है, तो वहां पे इन्होंने आईडी बना ली, ठीक है, अपने लेवल एक्टिवेट कर लिए कुछ। हम्म। अब इनको उसके बेस पे अर्निंग, लेवल्स के बेस पे अर्निंग मिल रही है, नॉन वर्किंग कुछ भी, कोई टीम भी नहीं बनाई। ठीक है। तो मैं पूछना ये चाह रहा हूँ कि ये जो अर्निंग इनको मिल रही है, ये किस परसेंटेज पे मिल रही है, और कितनी देर में ये $10 इसके बने होंगे बगैर पार्टनर के, और ये मैं पूछना चाह रहा हूँ। मतलब टाइम पूछ रहे हैं अभी, कितने टाइम टाइम में पूछ रहा इनको हूँ मिले मैं, होंगे। या फिर परसेंटेज पूछ रहा हूँ कि ये $10 किस बिना पर इस आए हैं? देखे ना, इसने कितने जस्ट पैसों आईडी के पीछे बनाई है, आए हैं, या फिर ऐसे करके इसने सवाल जस्ट कर। आईडी बनाई है, ठीक है, जस्ट आईडी, इसने जस्ट आईडी बनाई है, जिसमें आपको मैंने दिखाया था ना एक्स, जैसे ये समझ लें कि इसकी जस्ट आईडी बनी है। तो इसके ये लेवल यहाँ पे, एक मिनट, पेंसिल, मुझे एक तो पेंसिल नहीं मिलती जल्दी जल्दी, अच्छा। अब इसकी जस्ट आईडी बनी है, इसका ये वाला और ये वाला लेवल एक्टिवेट हुआ है बस, हम्म। ठीक है। इसके सिर्फ दो हुए हैं, इसने आगे लेवल एक्टिव अभी नहीं किए, और इसको $10 मिल गए हैं। अब इसको हम्म। अभी कुछ दिन ही हुए हैं, इसी मंथ में इसने ज्वाइन किया है, ठीक है। मुझे पता है, मैं बड़ा हैरान भी, मैंने आईडी ओपन करके देखी तो मैंने कहा है ये कौन है। हम्म। तो ऐसे बहुत सारे पर्सन हैं कि हमारे सीनियर्स में हमारे ऊपर इतने लोग हैं, इतनी आइडिया हैं, जो लोग यहाँ पे जस्ट इन्वेस्टर्स बहुत ज्यादा हैं, ट्रेडिंग वाले बहुत ज्यादा लोग हैं, जिनको कहते हैं भी चलो यहाँ पे लेवल्स वगैरह एक्टिवेट किए हैं और उनको अर्निंग आती रहती है।
मेरे ठीक है। ख्याल से जो पैसा इधर जो इन्वेस्टर है ना, वो मेरे हिसाब से इधर एक हिसाब का पैसा स्टेक ही हो रहा है। आप स्टेक करते हो, आपको अब परसेंटेज मिल जाती है 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, जितनी देर बाद भी। अच्छी अर्निंग बन जाती है ये समझ। स्टेक का मतलब, मैं तो ये वर्ड ही पहली बार आपसे सुन रहा हूँ, ये इसका मतलब क्या है? ये स्टेकिंग होती है कि ना, आप अपना पैसा या फिर आप अपने कॉइन्स जो है ना किसी एक हम्म थर्ड पार्टी के अंदर जो है ना आप रखवा देते हो, कि उस उन जितना पैसा आपने रखवाया है ना, वो उसके साथ खुद ही जो है ना ऊपर नीचे करके जो है ना आपको प्रॉफिट देते रहते हैं। हम्म। यहाँ पे लेवल, आपने जो पैसा लगाना है वो आपने लेवल्स के अंदर लगाना है, ठीक है। अब ठीक ये है। जो लेवल्स है ना हमारे, अब जैसे आपके सामने इतने लेवल एक्टिवेट हुए हैं ना, अब हम्म। खाली जस्ट हमारे ज्यादा पर्सन्स तो सिर्फ X3 के ज्यादा अब करते हैं, ठीक है। हम्म। तो हमने फिर ज्यादा, अब सबसे ज्यादा अर्निंग भी X3 ही देता है, ठीक है। ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखे ना कितने ज्यादा लेवल एक्टिवेट किए हुए हैं, ठीक है। तो ये है कि यहाँ पे जो आपने पैसा लगाना है वो आपके लेवल एक्टिवेट होने, अब ये लाइफ टाइम तक, जब तक दुनिया में इंटरनेट चल रहा है तब तक ये सिस्टम चलता रहेगा, क्योंकि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे है और इसकी हमें इतनी गारंटी है, ठीक है। हम्म। दूसरा ये है ना कि जो 100% डिस्ट्रीब्यूशन होनी है वो हमारे अंदर होनी है। और फोर्सेज की क्या गारंटी है कि ये रहेगी? यार ये फोर्स एज तो है आपके सामने। नहीं, वो होता है ना, अब जिस तरह मतलब पाकिस्तान अब जो है आपको बंद हो गई देखा ना, कल को बताता फिर। हूँ, एक चीज बताता हूँ, आपने ना समझना है इस चीज को। हम्म। अब एक बंदा है, वो लगा रहा है $500, हम्म। ठीक है। $500 कहाँ पे लगना है? इन लेवल्स के अंदर लगना है, ठीक है। ठीक है। अब ये जो $500 लगा है, ये 100% जो है ना, ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया किन लोगों में? हम बिल्कुल। लोगों में ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। अब बिल्कुल। जब ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया है ना, तो ये फोर्सेज जो है इसके अकाउंट में पैसे नहीं गए, वो डिस्ट्रीब्यूट होके सीधा हमारे ट्रस्ट वैलेट के अंदर आ गए। मैं यही बात जो है ना पहले भी पूछा था। अच्छा, वो आपके अंदर डिस्ट्रीब्यूट होके आए हैं तो कितने लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होके आए होंगे? वो किसी एक वो ये नहीं पता चलता अभी किस किस में डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, वो जितना तो बड़ा उसको पता। नेटवर्क है उन सारों में डिस्ट्रीब्यूट होंगे। वो किसी में भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं यहाँ पे, ये हमारे कंट्रोल में चीज नहीं होती भी किस में डिस्ट्रीब्यूट होंगे किस में नहीं होंगे, तो यानी ठीक है। वो कल को किसी में अगर भी जा सकते हैं। कल को मैं भी अगर नॉन वर्किंग में होता हूँ और मैंने सिर्फ अपनी इन्वेस्टमेंट की होती है, और कोई नया बंदा आ जाता है किसी भी सीनियर के रेफरेंस से और वो हम्म। इन्वेस्ट करता है, तो वो फिर यानी हाँ वो डिस्ट्रीब्यूशन में मैं भी डिस्ट्रीब्यूशन काउंट होगी। दूंगा, मेरे अंदर भी हाँ पास भी जी, डिस्ट्रीब्यूट होगा। बिल्कुल राइट। ऐसी है। हाँ। ठीक हाँ है। जी, तो क्या है कि अब जब 100%, मैं आपके जो क्वेश्चन है ना कि ये बंद हो जाए, ऐसे होता है ना सीन, हम्म। जैसे कंपनियां वेबसाइट्स बहुत ज्यादा बंद बस हो रही हैं सुनते ही है ना, आजकल। कभी बनायंस का हाँ सुन जी, रहे होते हैं बंद हो जाएगा, कभी हाँ कुछ। जी। अब यहाँ पे ये देखे ना कि जो 100% पैसा लगा है हम्म। वो तो हो गया डिस्ट्रीब्यूट। अब जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है तो वो आप, ये कनेक्टेड है ट्रस्ट वैलेट के साथ, टोकन पॉकेट, ये सारी हम ये चीजें इसके लिए यूज वैलेट करते हैं ना। ठीक अब है। वो जब आपको भी इस चीज का पता है कि जब हमारे ट्रस्ट वैलेट के अंदर, टोकन पॉकेट के अंदर हमारे पास जब इनकम आ जाती है कोई भी तो फिर तो करेंसी, मसला ही नहीं है। तो कोई मसला है फिर? वो नहीं नहीं, कहीं जा मसला ही सकती है। नहीं, फिर ट्रस्ट वॉलेट तक तो मसला ही नहीं है फिर। हाँ, अब जब विद इन सेकंड आ जाएगी उसी टाइम, ठीक है। उसी जी। टाइम आपके वैलेट में आ जानी है, जब वैलेट में आ जानी है तो उसके बाद तो उस पे आपके कंट्रोल है ना। जी अब हाँ। आप देखें कि 100% पैसा डिस्ट्रीब्यूट ही हमारे अंदर हो गया, तो फोर्स ने बंद होके क्या करना है? बिल्कुल सही। अब आपको एक चीज दिखाता हूँ मजे की। अब फोर्सेज क्यों ये चीज कर रही है, मैं उसके पीछे वाले रीजन भी बताता हूँ आप। अब यहाँ पे ना मैंने आपको बताया ना, एक एक चीज हम देख सकते हैं। जी जी। अब यहाँ पे देखें टोटल मेंबर। अब यहाँ पे ये भी चीज देखें कि डेली बेसिस का कितना डॉलर यूज हो रहा है फोर्सेज के अंदर, हम्म। ठीक है। अब 15 BNB सुबह से यूज हो चुके हैं, 15.5 BNB इसके अंदर, ठीक है। ठीक है। $18,000 यूज हो चुका है सुबह से। अब बैनांस वालों ने ये कॉन्ट्रैक्ट किया था हमारे ओनर के साथ जो फोर्सेज का है, कि भाई आप लोगों ने मेरे डॉलर को प्रमोट करना है, ठीक है। ठीक है। तो मैं आप लोगों को, उसने जो भी परसेंटेज उनके साथ फिक्स किया वो उस पे है ना, हम्म। ठीक है। तो डेली का इतना डॉलर सेलिंग परचेजिंग होती है, तो बैनांस वाले उसको फायदा देते हैं। दूसरा ID नंबर 1 है ना, जो ID नंबर 1 जी। वो हमारे ऑनर की है, वो खुद भी काम करता है यानी वो उसके नीचे। फोर्सेज के सीईओ की हैं? हाँ, ID नंबर 1 जो है, उसके बाद आगे जितनी भी, अब पता नहीं, यहाँ पे तकरीबन कोई 15 लाख बंदा जो है वो काम कर रहा है, आईडी सोलह वन को लाख तो उन 15 लाख का रेफरल जाता होगा।
हाँ जी, उसको इतनी अर्निंग मिलती है तो वहां से भी अर्निंग कर रहा है, काम भी करता है, सेशन लगाता है, वो प्रॉपर वर्किंग करता है जैसे हम करते हैं, ठीक है। और उसके अलावा आप देखें कि ये जो हम ट्रस्ट वैलेट या टोकन पॉकेट ऐप है इसको इंस्टॉल करते हैं तो वहां से गूगल वाले भी तो उसको पैसे देते होंगे ना, बिल्कुल। ठीक है। तो उसको इतनी जगह से तो कहता है भी मुझे इतना आप फायदा दे रहे हो तो आप लोग भी फायदा लो। हम्म। समझ रहे? नहीं, सही है, सही है। तो इसलिए अब अगर वो इसको ऑन रखता है, एक बात है ना, हालांकि उसके तो कंट्रोल में नहीं, उसने डिसेंट्रलाइज सिस्टम बनाया है, ब्लॉकचेन के ऊपर बनाया है। हम्म। अगर सिस्टम ऑन रहता है तो उसको ज्यादा फायदा है, ना कि बंद करके। बिल्कुल। क्योंकि बंद करेगा तो उसके हाथ में तो है ही कुछ नहीं, क्योंकि जो भी अर्निंग हो रही है, $18,000 मैंने आपको दिखाया है जो सुबह से यूज हो चुका है, ये $18,000 हमारे अंदर डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। हम्म। लोग जहाँ पे जो 16 लाख बंदा काम कर रहा है ना, 16 लाख प्लस अकाउंट्स जो लगे हुए हैं, ये उन उनमें अकाउंट्स के डिस्ट्रीब्यूट अंदर हुआ। डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। तो बिल्कुल। वो जब डिस्ट्रीब्यूट हुआ है तो वो तो टोकन पॉकेट और ट्रस्ट वॉलेट जिनके बने हुए हैं उनके अंदर चला गया, तो हम्म। उसके उसके हाथ में कुछ है। बिल्कुल सही, मैं समझ गया, आप समझ गए। समझे आप चीज को? जी हाँ, जी हाँ, मैं समझ गया। और कोई क्वेश्चन है तो बताएं। और मुझे अब यही बताएं कि आप मुझे नॉन वर्किंग अगर मैं करता हूँ तो मुझे कितने से एक स्टार्ट करना चाहिए, और मेरी क्या रिटर्न क्या हो सकते हैं मेरे उसकी बेसिस पे, एक एवरेज हम्म। मतलब जो चल रहा है आजकल। और देखिए, अगर वर्किंग मैंने करनी है यहाँ तो पे मुझे तो उसमें क्या लाता नब, होगा? $90,000 भी हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये तो नहीं मैं समुंदर है। नहीं, $90,000 तो मैं जब मेरे पास कोई 5-6 करोड़ डॉलर होगा ना तो मैं 90,000 कर दूंगा। तो यहाँ पे तो कोई लिमिट नहीं है, आप देख लें। कम से कम नहीं, भी कोई मुझे पाँच थोड़ा छह लेवल रिटर्न तो क्या है हम ना कि अचीव कितने करें अपने। इन्वेस्टमेंट पे क्या रिटर्न है, फिर मैं उस हिसाब से देखता हूँ। हम्म। नॉन देखिए, वर्किंग में पहले बताइएगा। जस्ट नॉन वर्किंग अगर आप देखते हो ना, हम्म। तो कोई समझ लें कि $400-500 से कम फिर क्या करना है। ठीक है, और $400-500 पे रिटर्न क्या होगा? रिटर्न बैग आपको तकरीबन मंथ का मिल जाएगा, रहेगा कोई PKR में तकरीबन 25-30 25 30 इतना, समझ लें $100। $100। हाँ यही कुछ, इतना है। अच्छा। अभी तक तो हमारा इतना ही तजर्बा है, इससे ज्यादा भी हो हाँ, सकता नहीं है, नहीं, कम। मैं जो भी है ना, मैं इसलिए प्रैक्टिकल रियलिस्टिक बात जो है ना मैं हाँ, सुनना चाह रहा हूँ कि मतलब एक जो क्योंकि है वो है। हाँ वही जी, हो। तो ये है कि इसमें क्योंकि हमारे कंट्रोल में यहाँ पे कुछ नहीं होता, नहीं, मैं ठीक है। सारी चीज सर समझ रहा हूँ मैं। हाँ, वो तो एक एस्टिमेट आपको बता रहा हूँ भी, इतना उम्मीद है कि निकल जाया करेगा। अच्छा, और कौन कौन से वर्किंग मुझे कौन कौन से लेवल मुझे एक्टिवेट करने पड़ेंगे? सबसे ज्यादा तो पासवर्ड। आप अपना X3 जो है, जैसे जो मैंने आपको दिखाया है, ठीक है, ठीक इसके है। कर लें। ठीक है, कोई X4 के कर लें, ये दो लेवल सबसे ज्यादा अर्निंग देते हैं। और X3 के कितने करने पड़ेंगे मुझे? ये तो देखे ना सर, मुझे तो अब नहीं पता कि आप कितना कर सकते हैं। अगर तो आप $400-500 लगाते हैं तो फिर तो उसमें जितने होंगे वो आप कर लें, पाँच अच्छा। छः सात जितने भी होंगे। अच्छा, अगर लेट्स से $500 अभी मेरा टोटल का बजट है, हम्म। तो आप मुझे क्या रिकमेंड करेंगे, X3 कितने और X4 कितने? इसमें उसमें ज्यादा होंगे आपके, ये तो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो थोड़ा कैलकुलेशन बताइए, मैं भी करता हूँ इधर। एक मिनट रुकिए जरा। हाँ जी सर। जी। इसमें तकरीबन ना आपके 3 प्रोग्रामों के तकरीबन समझ लें हो जाएंगे कोई ना, एक मिनट, कोई
छः से सात सात लेवल एक्टिवेट हो जाएंगे। ठीक है। हाँ ये तकरीबन 5, 10, 20, 40, 1, 2, 3, 4, 5, 6। हाँ 6 6 लेवल। 6 6 लेवल। हाँ 6 6 लेवल हो जाएंगे आपके 500 में। और फिर आपने मुझे अर्निंग उसके हिसाब से ही वही बताइए ना, हाँ जी। एस्टिमेटेड जो आपने बताया अराउंड 100 को डॉलर, हम्म। 25 30 हजार। जी इससे ज्यादा भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे ये है ना कि वो बात बंदा वो करे कल को हम कहें भी सर जी मैं इतने वो बोल रहे इसलिए थे कह रहा हूँ आप। कि मुझे जरा एक क्लियर पिक्चर मुझे मिलेगी ना, एक रियलिस्टिक, तो फिर वो मेरे लिए जरा ज्यादा आसान होगी। 1 मिनट सर हाँ होल्ड करते हैं जरा, सिर्फ 1 मिनट।